हे क्या तुम्हें पता है माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, या फिर उनका किस सिनेरियो में यूज़ करना चाहिए या किस सिनेरियो में यूज़ नहीं करना चाहिए? अगर नहीं पता है तो चलो मैं बताता हूँ एक आसान तरीके से। माइक्रो सर्विस एक आर्किटेक्चर स्टाइल है। आर्किटेक्चर स्टाइल का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, वो होता है आर्किटेक्चर स्टाइल। तो माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसको हम जब अप्लाई करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो हम अपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटीज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लाइक यूजर मैनेजमेंट और नोटिफिकेशन फंक्शनलिटीज, सो डिफरेंट टाइप की फंक्शनलिटीज को हम डिवाइड कर देते हैं और इनको इंडिपेंडेंट बना देते हैं और इनकी अलग अलग सर्विसेज बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर मैनेजमेंट की एक सर्विस, नोटिफिकेशन की एक सर्विस, पेमेंट की एक सर्विस। तो ये सर्विसेज को हम क्या करते हैं, इसको अलग बनाने के बाद इसको हम इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोलेबोरेशन में काम करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, मे बी थ्रू रेस्ट एपीआई और थ्रू इंटरनल सर्विसेज कम्युनिकेशन। बहुत से तरीके हैं, तो उनके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है। इनका खुद का डेटाबेस होता है, इनकी खुद की सर्विसेज होती है, इंडिपेंडेंटली ये अपने प्लेटफॉर्म पे रन कर रही होती हैं। ठीक है, तो इन केस अगर कोई भी एक सर्विस बंद हो जाती है या क्रैश कर जाती है, तो ये पूरे एप्लीकेशन का इफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐप यूज कर रहे हो, उसमें नोटिफिकेशन आपको नहीं रिसीव हो रहा है, तो मे बी कि उस समय नोटिफिकेशन सर्विस स्टॉप हो गई है या क्रैश कर गई है, लेकिन चूंकि वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पैटर्न को फॉलो कर रहा था, तो पूरी ऐप क्रैश नहीं हुई है, पेमेंट सर्विस अभी भी चल रही है और बाकी की फंक्शनलिटीज अभी भी चल रही हैं। तो ये होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अच्छा, इसको यूज कहाँ करना चाहिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर? मेरे हिसाब से जब आपका एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो, या एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो, या फिर आपका एप्लीकेशन इतना बड़ा है कि इसमें मल्टीपल टीम कोलैबोरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल सम टीम कोई एक सर्विस हैंडल कर रही है, नोटिफिकेशन सर्विस फ्रॉम जर्मनी, और समवन इज हैंडलिंग अनदर सर्विस में पेमेंट सर्विस फ्रॉम सम अदर लोकेशन। सो ताकि हर टीम अपने सर्विसेज पे इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, उसको प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर पाए, कोलेब्रेशन अच्छे से हो पाए, तो उस केस में हम माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे उस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, तो उस केस में हमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हैं और उसी को प्रोसेस कर सकते हैं, वो सिंपल और आसान भी होगा। और या दैट्स इट। और इफ़ यू वांट टू नो मोर फर्दर ऑन इट, फॉर एग्जांपल अगर ये रील आपको पसंद आती है तो आप इसको सेव कर लीजिए, और ऐसे ही सच कंटेंट्स के लिए यू कैन फॉलो मी, और मीनिंग कोड विजुअल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।